नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जल्द ही हो सकते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। उसके साथ ही आज गोपालगंज के जिलाधिकारी ने कई अधिकारियों संग बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें अवैध खनन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं किन्नर समाज के साथ बाल विकास परियोजना की अधिकारी इति चतुर्वेदी ने बैठक कर किन्नर समाज के उत्थान के लिए रणनीति बनाई और सीओ विजय कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना में मृत अजय कुमार सिंह के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा का चेक दिया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जल्द ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इसके लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नामित किया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार कैमूर में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन के लिए उन्हें 25 जनवरी को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। बताते चलें कि गोपालगंज से पहले डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कैमूर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल में हुआ था, जहां बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपने तरफ से इनका नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा है। वहीं गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज बाल विकास परियोजना के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, परवरिश योजना के साथ ही आंगनवाड़ी द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई और इन सभी योजनाओं का लाभ 100% आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए रणनीति बनाते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए एक लक्ष्य पर कार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि सभी लोग सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से काम करें। वहीं गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग कड़ाई से कार्य करे। कहीं भी नदी के अंदर या नहर के अंदर खनन करते हुए लोग पाए जाएं, उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर फाइन हो और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया और एक टीम बनाई गई जो खनन माफियाओं पर कड़ाई से काम करेगी। इसमें जिला परिवहन पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया कि सभी वाहन मालिकों को यह आदेश दिया जाए कि यदि आप लोग ओवरलोडिंग में पकड़े गए या खनन करते हुए आपकी वाहन पकड़ी गई तो उस पर परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग के द्वारा भी डबल फाइन किया जाएगा। गोपालगंज के जिलाधिकारी के निर्देश पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किन्नर समाज के कुछ मुख्य लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के साथ ही किन्नर समाज के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विचार विमर्श किया और साथ ही पदाधिकारियों ने किन्नर समाज के विकास और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें जानकारी दी और कहा कि प्रशासन आप लोगों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। आप लोग अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करें, उस पर निश्चित रूप से सुनवाई कर आपकी समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। यह बैठक जिला बाल संरक्षण इकाई की पदाधिकारी सुश्री इति चतुर्वेदी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कई वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और किन्नर समाज से रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर के नेतृत्व में कई प्रमुख किन्नरों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही आपकी समस्याओं के निष्पादन के लिए कार्य किया जाएगा। कटिया थाना क्षेत्र के गहनी गांव में बुधवार रात विनोद माझी के घर चोरी हो गई। विनोद माझी के परिजन खाना खाकर सोए हुए थे। इसी बीच रात में बाउंड्री पर चढ़कर चोर घर के अंदर घुस गए। 30,000 के आभूषण, 2,000 नगद व एक मोबाइल समेत हजारों की संपत्ति चोरी कर ली। कपड़ा तथा अन्य सामान घर के आंगन में फेंक कर चले गए। घर वालों को घटना की जानकारी 2 घंटे बाद हुई। जब उन लोगों की नींद खुली तो सामान बिखरे हुए थे। घर के सभी कीमती सामान गायब थे। इसमें पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
पंचदेवरी प्रखंड के शिवनंदन शाह हाई स्कूल खेल मैदान में चल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल मैच कुशीनगर बनाम बिहार के गोपालगंज के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोपालगंज ने 13.3 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 178 रनों के लक्ष्य कुशीनगर के टीम के सामने रखा। जवाब में कुशीनगर की टीम 14 ओवर में मात्र 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार रोमांचक मुकाबले में गोपालगंज ने कुशीनगर को 41 रन से हराकर अपना स्थान फाइनल मैच के लिए पक्का कर लिया। सिधवलिया पुलिस ने बुचिया गांव से 4 लीटर शराब बरामद किया। वैसे पुलिस को देख धंधेबाज भागने में कामयाब रहे, परंतु इस मामले में अवर निरीक्षक राजेंद्र राम के बयान पर सिधवलिया थाना में 2 शराब धंधेबाजों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें इसी गांव की मंजू देवी और गोरखनाथ गांव गोरखपुर जिला यूपी के धीरेन्द्र सिंह को आरोपित किया गया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। भोरे थाने की पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना क्षेत्र के दिघवा गांव निवासी रत्नेश मिश्र उर्फ ननकू मिश्र को पुलिस ने 456 ग्राम नेपाली चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधी पर भी भोरे थाने में केस दर्ज है। गिरफ्तार रत्नेश कुख्यात अपराधी विवेक सिंह का सहयोगी है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम भोरे थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मीरगंज के तरफ से वाहन से एक व्यक्ति मादक द्रव्य को तस्करी के उद्देश्य से लेकर गुजरने वाला है। सूचना के सत्यापन हेतु भोरे थाना सशस्त्र बल के साथ लखराव स्याही मोड़ के पास पहुंची। तभी एक व्यक्ति सफेद गाड़ी से आते दिखा। पुलिस द्वारा गाड़ी रोकने का प्रयास करने पर तेजी से गाड़ी भगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पीछा कर गाड़ी पकड़ ली। विधिवत तलाशी लेने पर चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति की पहचान कुख्यात अपराधी विवेक सिंह का सहयोगी तथा भोरे थाना कांड संख्या 285/2019 का वांछित अपराधी दिघवा गांव निवासी जगदीश मिश्र के पुत्र रत्नेश मिश्र उर्फ ननकू के रूप में की गई। गाड़ी की तलाशी लेने पर 456 ग्राम नेपाली चरस बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य आज भी किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा 578 लोगों को टीका दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 294 लोगों ने कोविड का टीका लिया। पंचदेवरी व कटिया में गुरुवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम विकास कुमार की अध्यक्षता में पंचदेवरी व कटिया में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सह बचत वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचदेवरी व कटिया के 150 किसानों के बीच 36 लाख का केसीसी ऋण और 700 बचत खाता का वितरण किया गया। इस मौके पर एलडीएम विकास कुमार ने कहा कि सभी किसान भाई सेंट्रल बैंक शाखा से मिलने वाले ऋण का उपयोग नियत प्रयोजन में करें और ऋण की अदायगी नियमित रूप से करें। नियमित रूप से ऋण अदा करने पर पुनः ऋण आसानी से मिल जाता है। पंचदेवरी सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक विजय कुमार यादव ने बताया कि किसानों को अपने केसीसी खाता को बचत खाता जैसा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसका ब्याज 4% तक लगता है। साथ ही साथ उनके केसीसी लिमिट को समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बतलाया कि पंचदेवरी सेंट्रल बैंक शाखा द्वारा राजापुर दिवलिया में शिविर का आयोजन कर 100 किसानों के बीच 27 लाख का केसीसी ऋण तथा 500 बचत खाता का वितरण किया गया। सिधवनिया सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक वीरेंद्र कुमार ने भी किसानों को क्रेडिट कार्ड की खूबियों को बारीकी से बतलाया। उन्होंने बतलाया कि सिधवनिया शाखा में शिविर लगाकर 65 किसानों के बीच 9 लाख केसीसी ऋण वितरण तथा 200 बचत खाता खुलवाया गया। गोपालगंज के सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने आज सड़क दुर्घटना में मृत अजय कुमार सिंह के परिजनों को 4 लाख रुपए आपदा राहत कोष से मुआवजा राशि के रूप में दिया। वहीं सरेया मठिया में सुरेंद्र गिरी तथा ठाकुर भारती के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जहां सीओ विजय कुमार सिंह के द्वारा निरीक्षण किया गया और कल मापी कराने का आदेश दिया गया। इस मामले में सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि कल मापी कराकर इस मामले का समाधान कर दिया जाएगा। बताते चलें कि गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भूमि विवाद को निपटाने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके लिए गोपालगंज के सीओ द्वारा प्रतिदिन भूमि विवाद के मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
गोपालगंज जिला में नव पदस्थापित नए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से कार्यालय कक्ष में प्रथम बार शिष्टाचार भेंट कर जदयू प्रतिनिधि मंडल के साथ गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद कुमार पटेल ने नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही थामे वाली माता रानी से उनके दीर्घायु होने के साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। थामे के मिरलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने बुधवार शाम को गोली मार दी। प्रॉपर्टी डीलर के गर्दन में यह गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। हालांकि पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचकर प्रॉपर्टी डीलर का बयान दर्ज कर ली और मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक प्रॉपर्टी डीलर की स्थिति ठीक बताई जा रही है। घायल प्रॉपर्टी डीलर का नाम शमशेर आलम बताया जा रहा है। गोपालगंज माननीय न्यायालय द्वारा दहेज हत्या में पति व ससुर को 7.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह सजा 3 वर्ष 2 माह बाद एडीजे प्रथम गुंजन पांडे की कोर्ट ने सुनाई है। बैकुंठपुर थाने के बसहा जगदीशपुर गांव में दहेज में 25,000 रुपए नहीं मिलने पर 16 नवंबर 2017 को महिला की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पर मृतिका के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। वहीं जादोपुर पुल के नीचे एक अज्ञात महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस हत्या कर शव फेंक दिए जाने की आशंका पर जांच पड़ताल कर रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जल्द ही हो सकते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। उसके साथ ही आज गोपालगंज के जिलाधिकारी ने कई अधिकारियों संग बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें अवैध खनन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं किन्नर समाज के साथ बाल विकास परियोजना की अधिकारी इति चतुर्वेदी ने बैठक कर किन्नर समाज के उत्थान के लिए रणनीति बनाई। और सीओ विजय कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना में मृत अजय कुमार सिंह के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा का चेक दिया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।